गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हमारा साइंस का है चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये फ्रेंड भी होते हैं एंड फोई फोई क्या होते हैं, दुश्मन। तो ये फ्रेंड भी होते हैं हमारे और दुश्मन भी होते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। ठीक है, यू हैव सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, नंबर ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल होते हैं। लेकिन हाउ एवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनके अलावा भी हमारे अराउंड जो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, जिनको हम देख नहीं सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज आर कोल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबोब्स। तो ये क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम अपने चारों तरफ देखते हैं, लेकिन वो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब रेनी सीजन होता है, मोस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कन्वर्ड विद ग्रेस वाइट पैचेज। आप क्या देखते हो, जब रेनी सीजन होता है तो उस टाइम पे आपके जो ब्रेड है उनके ऊपर क्या है, एक ग्रे कलर की एक लेयर सी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, पैचेज बन जाते हैं। तो ऑब्जर्व दीज पैचेज थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब डायरेक्टली अगर आप उन्हें देखते तो आपको सिर्फ पैचेज ही दिखाई देते हैं। ठीक है, निशान से दिखाई देंगे हमें, लेकिन जब हम उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तब हम उसमें क्या सीन कर पाते हैं, यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। वहां पे हमें छोटे छोटे ब्लैक टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर आर, कि ये क्या किस चीज के स्ट्रक्चर है, एंड वेयर डू दे दीज कम फ्रॉम, एंड ये कहाँ से आए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो हमारे अराउंड में हमें थिंग्स दिखाई देती हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम उन्हें माइक्रोबोब्स भी बोलते हैं। ठीक है, रेनी सीजन में हम कुछ एक चीजें ऑब्जर्व करते हैं, लाइक ब्रेड का इसने एग्जांपल लिया कि ब्रेड में क्या है, वहां पे मुझे छोटे छोटे पैचेस दिखाई देते हैं जब रेनी सीजन होता है। ठीक है, तो हम इनको ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास ये क्या होते हैं एंड क्यों फॉर्म होते हैं एंड किस लिए फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले में क्या करना है, एक्टिविटी 2.1 में क्या है कि कलेक्ट सम मोस्ट सोइल फ्रॉम द फील्ड इन बिकर। हमें फील्ड से कुछ सोइल लेनी है, उसको बीकर में डालना है, उसमें क्या करना है, थोड़ा सा वाटर ऐड करना है। आफ्टर द सोइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन, जब सोइल के पार्टिकल बॉटम पर सेटल डाउन हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर, हम एक ड्रॉप वाटर की वहां से लेते हैं फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप में वहां पर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं, वहां पे हमें छोटे छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे, छोटे छोटे से इंसेक्ट्स दिखाई देंगे वहां पे। फिर मेरा एक्टिविटी 2 में क्या है, टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, या फिर हमें क्या करना है, किसी पॉन्ड से कुछ एक ड्रॉप क्या लेनी है, वाटर की लेनी है, एंड सेपरेट ऑन ए ग्लास स्लाइड, जो ग्लास की हमारी स्लाइड होती है उसके ऊपर फैला देना है, एंड ऑब्जर्व करना है थ्रू ए माइक्रोस्कोप। तो उसमें भी हमें क्या है, नंबर ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। तो डू यू फाइंड टेनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। ठीक है, तो हम उसमें क्या देखते हैं कि जब जैसे ही मतलब वो जो हमने सॉइल लिया है या फिर पॉन्ड में से एक वाटर की ड्रॉप ली है उसको देखते हैं, तो ऑब्जर्व करते हैं, तो हम मुझे वहां पर क्या दिखाई देते हैं, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या है, हमें दीज ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन है हमें क्या शो करती है, दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सोइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म। तो वाटर में भी क्या है एंड सोइल में भी क्या है, नंबर ऑफ टीनी हमारे पास छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी हमारे किस कैटेगरी में कंसीडर नहीं होते, माइक्रोबोब्स में कंसीडर नहीं होते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबोब्स आर सो स्मॉल इन साइज एंड दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएम्ड आई। तो हम अपनी नंगी आई से इनको नहीं देख पाते, हमें इनको देखने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, कोई भी लेंस यूज करना पड़ता है। हम एज इट इज अपनी आंखों से इन पार्टिकल्स को नहीं देख पाते। सम ऑफ दीज सच एज फंगस,
कुछ इनमें क्या होती है, फंगस होती है, दैट ग्रो ऑन ब्रेड, जो क्या करती है, ब्रेड पर ग्रो हो जाती है, एंड कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास। फंगस हमें वैसे भी दिखाई देती है कि ग्रीन कलर के पैचेज हमें ब्रेड पर दिखाई देते हैं, लेकिन जो उनके अंदर जो टीनी जो पार्टिकल्स है, इंसेक्ट्स हैं, उनके अंदर हमें मूवमेंट दिखाई नहीं देती अपनी आंखों से। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो अदर वहां पे जो हमारे पास माइक्रोबोब्स है वो विदाउट किसी भी उसकी हेल्प से हमें दिखाई नहीं देते। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रोबोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबोब्स, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबोब्स बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने क्या किया है, मेजर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। क्या क्या, फर्स्ट हमारे पास बैक्टीरिया है, देन फंगी है, देन प्रोटोजोआ एंड सम अदर एल्गी है। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रोबोब्स आर सोन। सम कुछ हमें क्या है, नेक्स्ट पेज पर हम जब देखेंगे तो हमें क्या है, वहां पे कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पिक्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। एक वायरस भी होता है, जैसे कोरोना वायरस अभी जो फैला हुआ है वो क्या है, एक वो हमें वैसे दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तभी हमें दिखाई देता है। दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल। ये कहाँ रिप्रोड्यूस होते हैं, ओनली सेल के अंदर होते हैं। ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच में हैव बी बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। होस्ट आपने 7th क्लास में रीड किया था कि होस्ट और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। वहां पे क्या करते हैं, एक हमारा जो मतलब कि वायरस, बैक्टीरिया है, कुछ भी लगा लो, वायरस है, वो दूसरे से अपना क्या करता है, वो रिलेशनशिप करते हैं वहां पे, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल, सम ऑफ दीज वायरस आर, अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो हमें नंबर ऑफ वहां पे वायरस भी देखेंगे, बैक्टीरिया भी देखेंगे। कॉमन एनिमलेट लाइक कोल्ड हो गया, इन्फ्लूजा हो गया, फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कोज्ड बाय द वायरस। ये सभी क्या वायरस से होने वाले डिजीज है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कोज्ड बाय वायरस। तो चिकन पॉक्स जो ये है, ये भी किससे कोज होती है, वायरस से कोज होते हैं। डिजीज लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया और ऑल्सो कोज बाय प्रोटोजोआ। ये किससे होती है, प्रोटोजोआ से होती है। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये किससे होती है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप 7th और 6th क्लास में ये रीड करते हो। तो स्टूडेंट, आज हमने क्या क्या रीड किया है, सबसे पहले हमारे लेसन का नेम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे फ्रेंड भी है एंड फोई भी है। फ्रेंड क्या होते हैं, दोस्त होते हैं, फोई क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबोब्स हमारे पास क्या होते हैं, द अदर ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, जिनको हम देख नहीं पाते, वो हमारे पास क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज द बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है, कोल्ड, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड कोरोना, जो अभी हम जो आज हम देख ही रहे हैं, कोरोना ने क्या क्या किया है, ठीक है। प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, डाइसेंट्री, मलेरिया, ठीक है। बैक्टीरिया से टाइफाइड एंड टीबी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक है वो क्या है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कैसा हो सकता है, स्पाइरल बैक्टीरिया भी हो सकता है जिसकी स्पाइरल शेप है। दूसरा हमारा क्या होता है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया भी हो सकता है, दैट मीन्स जिनकी जो शेप क्या है, रोड लाइक शेप है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक एल्गी है, जिसमें भी हमारे पास क्या है, 2 टाइप के स्ट्रक्चर है। एक हमारे पास क्या है, कैलिमोडोमस है एंड दूसरा हमारे पास क्या, स्पाइरोगेरा है। फिर हमारे पास क्या है, प्रोटोजोआ। अमीबा जो हमने 7th क्लास में डिस्कस किया था वो सेम है। दूसरा हमारे पास क्या है, पैरामीशियम है। इनके स्ट्रक्चर स्टूडेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सो आप इनके स्ट्रक्चर्स को ट्राई कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास फंगी के कौन कौन से एग्जाम्पल है, सबसे पहले हमारे पास ब्रेड मोल्ड है। इस टाइप के हमें ब्रेड पर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। दूसरा हमारा क्या है, पेनिसिलियम है, और थर्ड हमारा क्या है, एस्पाइजिलियंस है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ एक जो हमारे पास प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इनके क्या है, स्ट्रक्चर है। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर कुछ एक वायरस के भी स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास क्या है, HIV है। ये बैक्टीरियम फेज का हमें उसी टाइप का वायरस दिखाई देता है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रीड किए, ये कहाँ पर रहते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड
प्रोटोजोआ। ये क्या है, सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, और या फिर और इनमें क्या हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, सच एज एल्गी और फंगी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में हर टाइप की कंडीशन पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। रेंज फ्रॉम आइस कोल्ड वाटर में भी रह सकते हैं ये, क्लाइमेट और हॉट स्प्रिंग वाले में भी रह सकते हैं, डेजर्ट टू द मार्सी लैंड में भी रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ये एनिमल्स की बॉडी में भी पाए जाते हैं एंड ह्यूमन बींग्स में भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ क्या है, अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर मिलते हैं और कुछ हमें फ्रीली मिलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमीबा का जो हमने 7th क्लास में रीड किया था वो अकेला भी रह सकता है, लेकिन फंगी की बात करते हैं, फंगी एंड बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुप बनाकर रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड यूज। जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रीड किए हैं इनके यूज क्या क्या है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लिव्स। हमारे लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर आर सम अदर्स आर। कुछ हमारे लिए क्या है, बहुत आवश्यक होते हैं, लेकिन जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, हार्मफुल होते हैं एंड कुछ कोज करते हैं डिजीज। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक आज रीड कर लेते हैं जो हमारे पास क्या है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको वेरियस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, कर्ड में यूज किया जाता है, ब्रेड में यूज किया जाता है, केक में यूज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल के लिए भी यूज किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग इन द इन्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल लाइक ऑर्गेनिक वेस्ट को क्लीन करने के लिए, वेजिटेबल पील्स, इन सभी को करने के लिए, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड अनएबल यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से ऐसे इनमें कन्वर्ट कर दिया जाता है कि ये हार्मलेस भी ना हो और हमारे लिए यूजेबल हो। रिकॉल दैट द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बैक्टीरिया का यूज कहाँ किया जाता है, मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए भी किया जाता है। इन एग्रीकल्चर में दे आर यूज टू इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। एग्रीकल्चर में इनका कहाँ यूज किया जाता है कि ये सोइल की जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ शक्ति है, उसको इंक्रीज करते हैं। क्या, कैसे इंक्रीज करते हैं कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे कि हमने एक बैक्टीरिया पढ़ा था राइबोजियम, तो वो क्या करता है हमारे लिए कि वहां पर सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा कहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक हमारा लेसन हो चुका है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो में।